हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। बाकी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, वेलकम टू घमू राजस्थानी चैनल पर। अभी मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, नहाई धोई हूँ। तो नहाई धोई हूँ मतलब नहाती रोज हूँ, बस आज ये घर वाली ड्रेस पहनी है क्योंकि आया हुआ है चित्रू। अब आपको पता ही है, घर पर आना जाना तो बड़े साहब ने बंद कर दिया है, करवा दिया है। तो मतलब सामने जाना पड़ रहा है, मार्केट में जाके मिलना पड़ रहा है। जो काम होते हैं वो मार्केट में जाके उनसे मिल के करना होता है। तो इसलिए वो आया हुआ है मार्केट में, मैं जा रही हूँ वहाँ पर। मार्केट में बहुत सारे काम है, वो भी निपटाएंगे। और बाकी कुछ जो भी काम है आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे दिन वाली पूरी रूटीन के बारे में। अब हालत ऐसी हो गई है कि मायके वाले भी अपने घर पर नहीं आ सकते, मेरे घर पे नहीं आ सकते। खून पसीना एक करके, कर्जे में डूब के, लाखों रुपए ऊपर कर्जा करके मकान बनाया। उसके ऊपर भी मायके वाले नहीं आ सकते क्योंकि मकान मेरा है, इसलिए तेरे मायके वाले क्यों आएंगे। तो भैया आप ही बताएं क्या करूं, मतलब मैं ऐसे में भी जीऊं। इसके ऊपर अभी जब ये शुरू हुआ ना इस बार वाला, इसके बाद रोज घर आके बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, खास करके बच्ची को। तू खाना बनाना नहीं सीखती है, तू तेरी माँ के जैसी हो गई है, तू तेरी माँ का सपोर्ट करती है। सच में बच्ची को बहुत कुछ सुनाता है सामने। फिर भी मैं तो ये कहती हूँ कि देखो, अभी से हम जो चाहते हैं हमें दे दो। आप अपना मकान रखो, धन रखो, दौलत रखो, जो चाहिए वो रखो, आई डोंट माइंड, ठीक है। हमें जो है अपनी लाइफ जीने का एक मौका दे दीजिएगा। अभी भी फायदे में रहोगे, आगे कोर्ट कचहरियों से बहुत ज़्यादा नुकसान में रहोगे, ये मैं पहले ही कह रही हूँ। अब नहीं समझ में आता इन लोगों के, जब तक क्या, कभी समझ नहीं आता। भले कितने खुद का नुकसान हो जाए, लेकिन समझ नहीं आता है। उन्हें लगता है कि बस हमारे साथ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अभी बहुत फायदे में, मेरा कर्जा है, मैंने उतार दिया काफ़ी। बाकी जो होगा मेरे से जितना उतरेगा मैं उतार दूंगी, लेकिन प्लीज़ जीने का एक चांस दे दो यार। ऐसे झंझट में नहीं जी सकती। अब कह रहे थे, मेरे दो ही प्रॉब्लम, आपको सच सच बता दूं। मेरी दो प्रॉब्लम है। एक तो इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इतना ज़्यादा कि बात को है ना खड़े खड़े पूरी 100% झूठ मैं सामने खड़ी रहूँगी और लोगों के सामने इतना बड़ा झूठ बोल देगा, सामने वाले मान भी जाएंगे, उल्टा मुझे कहेंगे कि ये क्या कह रहा है, तुम ऐसे करोगी तो ऐसे ही होगा। इतना झूठ, मतलब कि खाने पीने उठने बैठने में। और अपना ये है भाई, अपन झूठ बोलते नहीं। आप लोगों के साथ भी मैं साल भर से हूँ, अगर मैं कुछ झूठ बोलती ना तो उस झूठ को छुपाने के लिए और मुझे झूठ बोलना पड़ता, और उस झूठ को छुपाने के लिए हजारों और झूठ बोलने पड़ते। ऐसे करते करते कभी तो झूठ सामने आता ही, और झूठ इंसान के दिख जाता है कभी न कभी। तो एक तो अपना झूठ अपने चलता नहीं है, मतलब जैसे झूठ बोलता है सामने वाला, थोड़ी बहुत तो हर कोई बोलता है, मतलब थोड़ा बहुत झूठ तो हर कोई बोल देता है, नहीं चलता है। लेकिन पूरा वो हमारे मारवाड़ी में कहता है हाथों पगो बाहर ठोक दे यार। एक ये चीज, दूसरी ये कि जुबान इतनी चलती है कि इतना गंदा गंदा बोला जाता है, जो मतलब जो बात हम सोचना भी दूर की बात है, इतना बोल देते हैं। वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, नौकरी का मतलब सत्यानाश कर दूंगा, तेरे को नौकरी से हटवा दूंगा, तुझे जेल के चक्की पिसवाऊंगा, पूंछड़ा दी। अब आपको क्या सुनाऊं, मतलब अभी ये बात मैंने कल परसों बोली थी, क्या बोले, ये दो आदतें तो मेरे से छूटेगी नहीं, क्योंकि मेरे से बचपन से आदत पड़ गई और अब छूटेगी नहीं। इसी के साथ तुम्हें रहना होगा। हद है, मतलब हम नहीं रह सकते इसके साथ। जो अपने बिल्कुल अपोजिट हैबिट्स होती हैं सामने वाली, उनके साथ हम नहीं जी सकते। सिर्फ खून जलता है, सिर्फ हमें जो है हमारी अंदर की, क्या कहें, मतलब इतना गुस्सा आ जाता है और सामने वाले से एलर्जी हो जाती है कि ये इतना झूठ कैसे बोल सकता है। मैं थोड़ा आईलाइनर लगा लेती हूँ। ये तो बस ऐसी बताने के लिए बोल रही हूँ, बाकी तो आपको पता ही है। हैवानों के जैसा हमारे साथ सलूक किया है, मतलब जो हैवान होता है वो भी ऐसा नहीं करता हमारे साथ जैसा इन लोगों ने किया है। जो कुछ हो सकता था, बेइज्जती, मारपीट, झूठ, कपट सब कर डाला।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चित्रू रात से कई बार कॉल कर चुका है कि मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए। उसने तो कल बस में मंगवाया था, लेकिन मैंने बहाने बना बना के टाला था, और इसको उड़ने वाला चाहिए था, लेकिन वो नहीं। सच बताऊँ, मुझसे है ना बच्चों की डिमांड्स इग्नोर की नहीं जाती सच में। और बच्चे की जितनी हम डिमांड्स पूरी करेंगे ना, उसकी डिमांड्स उतनी बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी कुछ टाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं टाल सकते। और पता नहीं, अभी मतलब कुछ टाइम से, साल भर से मुझे बच्चे ज़्यादा ही अच्छे लगने लगे। मेरे स्कूल के बच्चे हो, चित्रू हो, या फिर कोई भी हो। ओ घर घणी उड़ी ओ तुम्हारे तेज से उड़ा ऊंचे ऊंचे ठेठ दीवार कने औ पड़ जेला तो आओ तो अब इसने कहा है कि ये जो है मैं थोड़ी देर ही रखने वाला हूँ, मेरे को उड़ने वाला चाहिए ही चाहिए। तो अब जितनी देर इसके पास रहेगा, ये कह रहा है कि मैं हवा में उड़ाता रहूँगा। लेकिन लास्ट क्या हुआ था कि ये भूल गया था, और फिर जो है जो रिमोट से उड़ता है वो वाला नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत कम चलता है। एक आता है 400-500 तक, एक आता है 1200-1300 तक। उसके बीच की साइज़ हमने देखी नहीं, लेकिन उस टाइम वहाँ थी नहीं जहाँ मेरे को लेनी थी। उसके बाद मार्केट में ये रवाना हुआ, तब तक भूल गया था। तो इन्होंने भी कहा कि भाई चलो रहने देते हैं, नहीं लेते हैं, इतना भी ज़रूरी नहीं। और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, घंटे आधे घंटे में ही ख़राब हो जाता है। तो वो दोनों अपने कोई वीडियो बना रहे हैं, तब तक मैं और चित्रू खाना खाने जा रहे हैं। तो मुझे और चित्रू को भूख लग गई है ना, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, और ये कह रहे मेरे को खाली ब्रेड खानी है, खाली ब्रेड, और ये जूस पीना है, और हम खा रहे हैं। घर कब जाएगा? मेरे को लेके जाएगा? ये मेरे को लेके नहीं जाता, इसको डर है कहीं वापस ले आई नहीं, स्कूल ले जाएगी। मैं कभी नहीं ले जाऊंगी तेरे को। हाँ पिकअप लेंगे। अब इसको उड़ने वाला हेलीकॉप्टर चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। कल परसों गुलाब जामुन के लिए जिद की थी, वो पहुंचाने पड़े गांव। लेफ्ट हैंड से खा रही हूँ, है ना। कभी भी बाहर नाश्ता करो तो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं समोसे, और बच्चों को भी ज़्यादातर समोसे अच्छे लगते हैं। लेकिन समोसे हर जगह यहाँ तो मिलते नहीं हैं, कुछ कुछ जगहों पर मिलते हैं, यहाँ पर भी नहीं मिला था। तो भी मिर्ची बड़ा ले लिया, और इसने अपनी जूस की बोतल ली है, और लिए खाली ब्रेड। और इसके बाद थैंक यू, मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं। तू ये चटनी लगा खाएगा? खा लगा। थोड़ा सा तेरे को खिला देती हूँ। क्या चॉकलेट लेंगे? अभी दिलाती हूँ, रुक जा। ये वाला चाहिए, बढ़िया। 5 रुपए में काम बन गया। ये 5 की है, ये 5 दे दो, लंबी और दे दो। 1 मिनट दूर है ना, लगेगी नहीं। किटकैट भी लेनी? भाई किटकैट भी दे दो। और बोलो बस 1 2 3 3 बढ़ दे दो किटकैट। चित्रू जब मेरे पास होता है सच में बहुत सीधा रहता है और हर बात मानता है। मम्मी पापा साथ में होते हैं तब कोई बात नहीं मानता मेरी। और अब हम चले गए यहाँ कहीं पर चाय पीने, जो निम्बे की जान पहचान के थे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं सरोज ब्यूटी पार्लर बाड़मेर। इनके लिए हम सरोज जा रहे हैं, आपके लिए हम कहीं नहीं जाएंगे चित्रू और निम्बाराम, ठीक है? हम सिर्फ हमारे लिए मेकअप करवाने जाते हैं। तू तो सुंदर ही है, तू सुंदर को है तो कैसा है? ब्यूटीफुल। और ये तो गंदी बात हो गई। कुछ कुछ पहले कमेंट करते थे लक्ष्मी चौंदट क्या है ऐसा करते आ रही मारे। हाँ मेरा बात। तो 1-2 काम हमने कर लिए हैं, 1-2 काम अभी भी बाकी है। और यहाँ अभी पार्लर भी जाना है, अब भी शायद घंटा भर और टाइम लगेगा। तो लगभग जो है 1:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ। तो वो है निम्बाराम, यहाँ पर लक्ष्मी है, और चित्रू अभी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगी। आपने देखा पीछे भी वीडियो में अच्छी बातें की है। जैसे बड़ा हो रहा है ना, बातें भी अच्छी करता है, और मारवाड़ी अच्छी जचती है इसके मुँह पे। ये कोका कोला है। ये कोका कोला है? मुझे नहीं पता। मेरे को पता है। पी लो ना। ये कोका कोला पीऊंगी। ये कोका कोला हूँ पीऊंगा। ये तो एप्पी है। ये पीऊंगा। ये कोका कोला है। अच्छा कोका कोला है। ओके दे।
गंदा हूँ, मामा अच्छी है। मैं गंदी हूँ पापा, मम्मी अच्छी है। हाँ, चॉकलेट किसने खिलाई? थोड़े तो खा लो ना। कोला पीऊंगा। कोको लेकिन पाया मम्मा ने थोड़े वो तो फिर मैं अच्छी कैसे नहीं हूँ? नहीं थे गंदा हो। अरे आलू गाइस करो यहाँ पे। यहाँ मैंने इसको बोला है तेरा पुराना वाला डायलॉग बोल हबड़का वाला, मैं उसको 3 बार कर दूंगी और बाकी जो है हेलो गाइस बोल, तो ये नेट गया है, कह रहा है मैं नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए नहीं करूँगा। तो यहाँ पर भी वीडियो ले रहे हैं, बाहर कुछ आ गए थे लोग आ गए थे बाहर, उनके साथ बाहर गली में भी वीडियो बनाया था, फिर यहाँ बैठे सीढ़ियों से बनाया, लेकिन ठीक ठाक आया, वो चल नहीं पाया चित्रू। काले का काम हो गया। ते खाना बना बना के तो देखो खाना कितना बना चमक गया। ये मतलब बना ना बोल है नहीं? बस अपन दिखना बोले एक दिन अभी आप देखना यहाँ पर चित्रू और ज्ञान देने वाला है। कल परसों इसने कोई टीवी पर न्यूज़ में देख लिया कि पेप्सी पीने से बेहोश हो जाते हैं, तो वही ज्ञान हमको देगा। थे आप यूं के जिनो थे दोनों अम्मा गम्मू बेहोश हो जाओगे। बेहोश हो जाएंगे। हाँ जिनो फेंक दूं। फेंकनी है हाँ। तो पहले बोलना था ना, मैं पैसे खर्च नहीं करती। अभी लास्ट में हम आइसक्रीम और शिकंजी नींबू पानी पी के फिर अब बाय बाय, इनको भी और आपको भी बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।